अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नामवर पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर 7 साला नन्ही ज़ैनब के साथ होने वाले हौलनाक हादसे और लर्ज़ाखेज़ कत्ल पर आंसू ना रोक सकीं और फूट फूट कर रो पड़ीं। कसूर की 7 साला नन्ही मासूम फूल जैसी ज़ैनब के साथ होने वाली ज़्यादती और बहीमाना कत्ल ने अवाम के साथ पाकिस्तानी सियासतदान और शोबिस सितारों को भी झंझोड़ कर रख दिया है। पाकिस्तान के नामवर फनकार माहिरा खान, सबा कमर, शहजाद रॉय समेत पूरा पाकिस्तान नन्ही ज़ैनब के लिए उठ खड़ा हुआ है। पाक भारत की नामवर अदाकारा सबा कमर ज़ैनब के साथ हो दरिंदगी पर अपने आंसू ना रोक सकीं और उसकी तकलीफ़ और दर्द को याद करके फूट फूट कर रो पड़ीं। हाल ही में एक शो के दरमियान सबा कमर ने नन्ही ज़ैनब के लिए आवाज़ उठाते हुए ही कहा कि ज़ैनब के साथ होने वाला दिलखराश वाक़या आप में से किसी के साथ भी हो सकता है। क्यों लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा तो होता रहता है, ये तो चलता रहेगा। सबा कमर ने रोते हुए कहा कि ये क्यों चलता रहेगा, ये सब कुछ ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने लोगों से दरख्वास्त करते हुए कहा कि अब वो वक्त नहीं है कि हम किसी की मदद का इंतज़ार करें, अपने लिए खुद उठें और अपने आसपास देखें। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। अगर किसी खातून को उसका शौहर मार रहा है और लोग ये कहकर खामोश हो जाते हैं कि ये उनका अपना निजी मामला है, तो ये निजी मामला नहीं है। उन्होंने ख़वातीन से भी अपील की कि अपनी बच्चियों को उन्हें परेशान करने और हरासा करने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना सिखाएं। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। पाकिस्तान के मारूफ अदाकारा माहिरा खान ने बच्चों को जिनसी ज़्यादती से महफूज रखने के लिए तालीमी निसाब में जिनसी हमलों से बचाव के मौजू को शामिल करने और वालिदैन को उससे मुताल्लिक आगाही फराहम करने का मुतालबा किया है। ज़ैनब कत्ल के ख़िलाफ़ फनकारों के हमरा कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में मीडिया से बात करते हुए माहिरा खान ने यह कहा कि कसूर वाक़े पर लोगों का बाहर निकलना खुश आइंद है और लोगों का एहतजाज के लिए जमा होना बच्चों से ज़्यादती करने वालों के लिए पैगाम है कि हम उन दरिंदों से ज़्यादा मजबूत हैं। माहिरा खान ने कहा कि बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल जैसे मसाइल का तवील मियाद बुनियादों पर हल निकालना होगा और हमें ज़्यादती जैसे जुराइम के खात्मे के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए। वक्त आ गया है कि बच्चों को जिनसी ज़्यादती से बचाने के लिए आगाही फराहम की जाए और इस सिलसिले में स्कूलों के तालीमी निसाब में मज़ामीन शामिल होने चाहिए, जबकि माओ को भी तरगीब देकर बच्चों में हरासानी से बचने का शऊर पैदा किया जा सकता है। मॉडल अदाकारा का ये कहना था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें कभी ज़ैनब हैशटैग या जस्टिस फॉर ज़ैनब के नारे ना लगाने पड़े और इस अमर को यकीनी बनाना है कि ऐसा वाक़या ना हो। ज़ैनब के अहले खाना को इंसाफ मिलना चाहिए और हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि लोगों को इंसाफ फराहम करें। नाज़रीन, पाकिस्तानी मुआशरा इखलाकी तौर पर इन्हतात का शिकार है, जिसके सबब मुआशरे में जराइम की शरह बेपनाह बढ़ गई है, जिनमें सर फहरिस्त बच्चों के साथ सरजर्द होने वाले जिनसी जुराइम हैं। गुज़िश्ता रोज़ कसूर में 8 साला ज़ैनब की आबरू वर्दीदा नाश कचरे की ढेर से मिली, जिसने न सिर्फ कसूर में बल्कि पूरे मुल्क में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। कसूर शहर में अवाम ने हड़ताल की और नन्ही ज़ैनब के जनाजे में शरीक हुए, जबकि सोशल मीडिया पर मुल्क भर से मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बताया जा रहा है कि कसूर शहर में ये उस नौयत का 10वां वाक़या है और आज से 3 साल कबल भी कसूर के ही एक वाक़े की गूंज सारी दुनिया में सुनी गई थी, जब इंकशाफ ये हुआ था कि कुछ बाअसर मुल्ज़िमान ने न सिर्फ ये कि 286 बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की, बल्कि उनकी वीडियो बनाकर तवील अरसे तक उन्हें ब्लैकमेल करते रहे। इस नौयत के संगीन जराइम की रोकथाम के लिए ज़रूरी यह है कि बच्चों को कुछ बातें एहतियाती तदाबीर के तौर पर सिखाई जाएं और वालिदैन ख़ुद भी अपने बच्चों की सरगर्मियों पर सख्त नज़र रखें, चाहे वो अभी कमसिन हो या ताज़ा सने बलोगत को पहुँचे हों। अब इसी तरह की कुछ एहतियाती तदाबीर मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि हम सेक्स एजुकेशन को बिल्कुल छोड़ दें और ये बताने में शर्म महसूस करें कि सेक्स एजुकेशन क्या चीज़ है और बच्चों को अपनी हिफाजत किस तरीके से करनी है। अपने बच्चों बिलखुसूस बेटियों को ख़बरदार करें कि कभी किसी की गोद में ना बैठें, चाहे वो उनके करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। जैसे ही आपके बच्चे 2 साल की उम्र को पहुँचें और उनके सामने लिबास तब्दील करना बिल्कुल तर्क कर दें और उनका लिबास भी तन्हाई में तब्दील कराएं। कभी किसी बड़े को इजाज़त ना दें कि वो आपके बच्चे को मेरी बीवी या मेरा शौहर कहकर पुकारे या दीगर किसी किस्म के रोमानवी अक़ाबात आपके बच्चे के लिए इस्तेमाल करें। जब भी आपका बच्चा अपने दोस्तों के हमरा खेलने के लिए बाहर जाए तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि उस पर नज़र रखें कि वो किस किस्म के लोगों में घुलता मिलता है और कैसे खेलों में दिलचस्पी रखता है।
नाज़रीन, अगर आपका बच्चा किसी बड़े के साथ कहीं बाहर जाने में या तन्हाई में वक्त गुजारने में हिचकिचाता है तो कभी भी उसको मजबूर ना करें, बल्कि वजह मालूम करने की कोशिश करें कि बच्चा ऐसा क्यों करता है। साथ ही साथ ये भी नज़र रखें कि कहीं आपका बच्चा बड़ी उम्र के किसी मखसूस शख्स की सोहबत तो पसंद नहीं कर रहा ज़रूरत से ज़्यादा। अगर बच्चे के रवैये में किसी भी किस्म की तब्दीली महसूस करें तो उसे नज़रअंदाज मत करें, बल्कि कोशिश करें कि मुख्तलिफ नौइयत के सवालात के ज़रिए आप इस तब्दीली की वजह जान पाएँ। जब आपके बच्चे बिलखुसूस बेटियां सने बलोगत को पहुंचने लगें तो उन्हें जिनसी मामलात से मुतालिक दुरुस्त आगाही फराहम करें। याद रखें, अगर आप अपने बच्चों को खुद ये सबक नहीं पढ़ाएंगे तो फिर मुआशरा उन्हें जिनसी मामलात के गलत और बेहुदा तशबीहात से रोशनास करा देगा और बच्चों को कोई भी नई किताब या वीडियो मटीरियल जैसे कार्टून, मूवी वगैरह दिखाने से पहले एक बार खुद ज़रूर पढ़िए या देखिए। और साथ ही साथ केबल पर पेरेंटल कंट्रोल रखिए, और ना सिर्फ ये बल्कि अपने हल्का अहबाब में भी इन तमाम अफराद पर यही इकदाम करने पर ज़ोर दीजिए जिनके बच्चों से आपके बच्चे मुसलसल मिलते हैं। जैसे ही आपके बच्चे 3 साल की उम्र को पहुँचें, उन्हें जिस्म के मखसूस आज़ा को धोने का तरीका सिखाएं और साथ में ये हिदायत भी करें कि कभी किसी को इन हिस्सों को छूने की इजाज़त ना दें, चाहे वो आप खुद क्यों ना हो। आपको अपनी माशरत में कुछ तब्दीलियाँ करना होंगी। ऐसे मवाद और अशख़ास को अपनी ज़िंदगी से खारिज कर दें जो कि आपके मासूम बच्चों के जहन पर किसी मनफी तौर पर नज़रअंदाज हो सके। अगर आपका बच्चा किसी मखसूस शख्स के बारे में शिकायत करता है तो इस मामले में खामोशी हरगिज़ इख्तियार ना कीजिए। खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्चे के साथ कोई सानेहा पेश आ जाता है तो उसे डांटना मारना तो दूर की बात बल्कि मुर्दे इल्ज़ाम भी ना ठहराएं, बल्कि इंतहाई मुलायमत और प्यार से उसे समझाएं कि इस मामले में इसकी कोई गलती नहीं है और ये कि वो उसका असर अपने जहन पर हरगिज़ ना ले। याद रखिए कि आपके बच्चे बेहद कीमती हैं और उनकी हिफाजत करना आपकी सबसे अहम जिम्मेदारी है। लिहाजा मुआशरे से खौफज़दा हुए बग़ैर अपने बच्चों की तरबियत सही खुतूत पर कीजिए। बढ़ते हैं कुछ मज़ीद ख़बरों की जानिब। सऊदी अरब में हाल ही में तामीर करदा डिजिटल पेट्रोल पंप स्टेशन पर तारीख में पहली बार खातून को इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। मौजूदा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 2023 के तहत क़दामत पसंदी से जुड़ी तालीम और तमाम रसूमात का खात्मा कर रहे हैं, जिसका मकसद एक रोशन ख्याल सऊदी अरब बनाना है, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अब सऊदी ख़वातीन मईशत में अपना भरपूर हिस्सा डाल रही हैं। सऊदी तारीख में पहली बार पेट्रोल पंप की इंचार्ज बनने वाली खातून मरफत बुखारी ने खुशी का इजहार करते हुए ये कहा है कि पेट्रोल पंप सऊदी तारीख में सबसे मुनफरिद कायम किया गया है जहां तमाम तर इंतजामात बेहतर और मियारी हैं। पहली खातून इंचार्ज ने दीगर खवातीन के लिए खुद को एक मिसाल करार देते हुए ये कहा कि अब खवातीन को आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ कर मुआशी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं बल्कि ये खवातीन की बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है। वाज़ेह है कि ये पेट्रोल पंप स्टेशन सऊदी अरब में बेहतरीन खिदमात फराहम करने वाला पहला डिजिटल और मॉडल पेट्रोल स्टेशन है जिसमें किसी बेहतरीन होटल की मानंद रिहाइश का इंतज़ाम भी है, जहां सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाता है। नाज़रीन, इंटरनेट सिक्योरिटी के माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे जाने वाले पैगामात तस्वीर गैर महफूज हैं क्योंकि उसे मामूली कोशिश के बाद कोई भी देख सकता है। व्हाट्सएप वो मोबाइल ऐप है जिसे दुनिया भर के करोड़ों सार्फिन इस्तेमाल कर रहे हैं और यही वजह है कि कंपनी की जानिब से सार्फिन के डाटा को महफूज बनाने और उन्हें मुनफरिद सर्विस फराहम करने के लिए आए रोज़ नए फीचर्स सामने आते रहते हैं। जर्मनी के शहर बर्लिन में वाक़े रोह यूनिवर्सिटी में माहिरीन ने मोबाइल ऐप की सिक्योरिटी के हवाले से तहकीक की, जिसके दौरान ये बात सामने आई है कि व्हाट्सएप के सिक्योरिटी सिस्टम में बहुत बड़ा खला मौजूद है जिसके बायस किसी भी सारिफ के पैगामात महफूज नहीं हैं। टेक्नोलॉजी से वाबस्ता माहिरीन का कहना यह है कि व्हाट्सएप की जानिब से ये दावा ज़रूर किया गया है कि सार्फिन का डेटा महफूज है और मुतल्लिका शख्स ही सिर्फ उसे देख सकता है, मगर तहकीक में ये बात सामने आई है कि व्हाट्सएप के सिक्योरिटी सिस्टम में बहुत बड़ी कमज़ोरी है और तहकीक के मुताबिक व्हाट्सएप के किसी भी सर्वर पर कंट्रोल रखने वाला शख्स मामूली कोशिश के बाद किसी भी सारिफ और खुसूसी ग्रुप में की जाने वाली बातचीत को बआसानी पढ़ सकता है। महक़क़ीन ने दीगर मैसेजिंग एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी खामियों का जायज़ा भी लिया जिसके नताइज इंतहाई हैरानकुन है। माहिरीन का कहना यह है कि व्हाट्सएप की सिक्योरिटी सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा सकता है कि सर्वर कंट्रोल करने वाला किसी भी अजनबी शख्स को सर्वर का मेंबर बना सकता है, जिसके बाद वो सार्फिन की प्राइवेट चैट भी पढ़ सकता है। इसी तरह अपने एंड टू एंड
नामी फीचर के बारे में भी सुना होगा, तो वो फीचर भी महफूज नहीं है क्योंकि कंपनी का कोई भी फ़र्द मखसूस तरीके से किसी भी नए फ़र्द का इजाफा करके उसकी चैट पढ़ सकता है। महक़क़ीन का कहना यह है कि सिक्योरिटी सिस्टम की कमज़ोरी का फ़ायदा कंपनी से वाबस्ता अफराद ही उठा सकते हैं। ताहम ये भी खदशा है कि अगर किसी ने सर्वर हैक कर लिया तो सार्फिन की चैट लीक होने का खदशा है। थाई जो वज़ीर आज़म है उसके वज़ीर आज़म ने प्राइवेट चान ओ चाने बैंकॉक में गवर्नमेंट हाउस के बाहर मौजूद सहाफ़ियों को ये बताया है कि वो अपने सवालात उनसे करने के बजाय उनके गत्ते से बनी हुई तस्वीरें पुतले से करें। उन्होंने लोगों की हैरानी की परवाह ना करते हुए ये कहा कि जो कोई मेरे साथ तस्वीर बनवाने का ख्वाहिशमंद है, सियासी और तनाज़ाती सवालात करना चाहता है तो वो उससे पूछ सकता है। ये कहते हुए उन्होंने अपने कदो कामत के पुतले की तरफ इशारा किया जिसको माइक्रोफोन के सामने किया गया। इस पर मुखालफिन और सोशल मीडिया सारिफिन ने शदीद तनकीदी रद्द अमल दिया है। एक शख्स ने फेसबुक पर कहा कि अगर आप लोगों के सवालात का जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते तो लोगों के मसाइल कैसे हल करेंगे। फेसबुक की पोस्ट में उन्हें बुरे अखलाक का हामिल करार दिया गया है और वज़ीर आज़म ने मीडिया से इस तरह का रवैया अपना कर बड़ी शोहरत हासिल कर ली है। उन्होंने एक कैमरामैन को धमकी देते हुए इस पर केले का छिलका भी फेंका था और इसके अलावा उन्होंने एक रिपोर्टर को भी कान से खींचा था। उर्दू पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।